हेलो दोस्त, VM एडुकेयर आपके लिए लेकर आया है। ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दे रहा है। उसमें हम पढ़ेंगे 10th क्लासेस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फुल वीडियो हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसमें एक एक करके बारी बारी से सभी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। पहला चैप्टर जो है CBSE का है, उसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, आप देखो रियल्स नंबर है, तो रियल्स नंबर में हम पहले समझेंगे रियल नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो रियल्स नंबर में हम समझेंगे। देखो इसमें एक नेचुरल नंबर भी जानते होगे, ये पढ़ रखे होगे 9th क्लास में भी। क्या है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या कहता है, ठीक है, गिनती की संख्या, जैसे काउंटिंग ऑफ द नंबर 1 2 3 4 ... इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, उसी तरह दूसरा क्या है, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है बच्चों, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं होल नंबर। जैसे एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सब जो आ रहा है बच्चों, समझो नेचुरल नंबर, होल नंबर और जो नंबर पढ़ेंगे वो सारे नंबर क्या होता है, रियल नंबर। ये चैप्टर का नाम, ठीक है, इसलिए हम रियल नंबर नाम रखा गया। इसमें और तुम पढ़ोगे, होल नंबर पढ़ ले, फिर नेक्स्ट जो पढ़ोगे रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे देखो 1/2 रेशनल नंबर, 3/5 रेशनल नंबर। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब देखो बच्चों, इरेशनल नंबर जो है आगे √2 √3 पाई 2.34 इस पर रेकरिंग रहे। मतलब इसका क्या करा 313, ये आगे एक्सरसाइज में और डिटेल से हम बताएंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसका एक पूरा चैप्टर ही है। अब ये जो पढ़ रहे हैं रियल नंबर, अब जिससे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें जो आता है इंटीजर भी होता है, जैसे 1 2 3 4, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर आर 2 टाइप्स। इंटीजर कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स। पहला जो है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा एक है निगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में हम समझेंगे पॉजिटिव वाला वैल्यू, मतलब 1 2 3 4, इसमें 0 भी शामिल हो सकते, ठीक है। निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 ... ठीक है। अब तो ये नंबर समझे बच्चों। अब इसमें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर का मतलब ही होता है कि नंबर लाइन पर किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जो भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें उसी को हम कहते हैं रियल नंबर्स। उसमें ये सारे नंबर इंक्लूड रहता है। और भी अदर नंबर पढ़ोगे, कंपोजिट नंबर आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको हम मिटा रहे हैं बच्चों। अब देखो नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी नंबर को, वो देखना है। देखो बच्चों, नंबर लाइन पर जैसे नेचुरल नंबर अभी बता रखे हैं। अब देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रियल नंबर्स में ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव हो जाता है। यहाँ ये 0 वैल्यू इंक्लूड किया, ठीक है। 0 से इस साइड जो आते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होता है 1 +2 +3, ठीक है बच्चों। इस साइड जो होता है निगेटिव -1 -2 -3, ठीक है। बड़ा बड़ा लिखो, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है। चलो और बड़ा लिख कर देते हैं हम। देखो नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट करेंगे हम, देखो ये क्या है 0। इस साइड जो होता है नंबर वो क्या होता है पॉजिटिव 1 2 एंड 3। ये क्या है -1 -2 -3। अब देखो नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट किए नंबर बच्चों, इसी को हमने बताए थे, ये क्या है नेचुरल नंबर। अभी तुरंत बताए हैं तुमको, 0 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। ये जो होल नंबर 0 को यदि ये इंक्लूड कर देते हैं हम बच्चों, 0 से ये जो इन्फिनिटिव जो भी नंबर आएगा, इसी को हम बताए थे होल नंबर, ठीक है। अब देखो
अगला जो बता रहे हैं, 0 को इंक्लूड कर दिए थे। अब इंटीजर्स को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो, इंटीजर क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर बताए। तो पॉजिटिव इंटीजर देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है, निगेटिव इंटीजर देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है। और क्या बताए थे? रेशनल नंबर। देखो बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है? 1/2 इज रेशनल नंबर। तो 1/2 मीन्स 0.5। तो देखो 0.5 कहाँ लाई करेगा बच्चों? 0.5, यही ना, ये वैल्यू क्या है? 0.5। ठीक है। उसी तरह नंबर लाइन पढ़ा होगा 9th क्लासेस में। अब जो 10th में बेसिकली हमको पढ़ना है, उसमें देखो SCF निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है NCERT बुक का, कोई भी बुक में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना होता है उसी को हम बता रहे हैं। देखो देखो जो पढ़ेंगे SCF निकालना सीखेंगे, तो उसमें एक थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा या इसी का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके बारे में समझेंगे ये क्या कहता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है यार? उसी को नाम बोलते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कौन सा है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से हम क्या समझते हैं? ठीक है, इसको हम बता रहे हैं, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, इंटीजर्स तुमको बताए हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। सपोज 2 इंटीजर नंबर है A और B, देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। कौन कौन है? A और B पॉजिटिव इंटीजर हो, A एंड B ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हो। ठीक है। ये भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? ये इस कंडीशन को एक सेटिस्फाई करना चाहिए। वो कंडीशन क्या है? वो क्या है कंडीशन? A = BQ + R। ठीक है बच्चों, इसी कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है तो उसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा बच्चों। देखो, एक एग्जाम्पल से हम तुम्हें समझाते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो बच्चों, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड ये क्या हो? A = BQ + R, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जहाँ वेयर क्या होना चाहिए? कंडीशन वेयर 0 < ठीक है, R < B। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अभी देखो समझ में नहीं आएगा। ये कहता है इसी कंडीशन को सेटिस्फाई यदि करता है तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड पर कहते हैं। ठीक है। ये 2 इंटीजर के लिए वैलिड है। इसी के बेसिस पर तुम्हें 10th में पढ़ना होगा, SCF निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। सपोज 8 को, ये बेसिकली तुम पढ़ रखे होगे डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, उसी चीज़ को दर्शा रहा है। एक तरह से लिख सकते हो तुम डिविडेंड = डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। तो यहाँ डिविडेंड क्या है उसी को ध्यान से देखते हैं। यहाँ डिविडेंड क्या है बच्चों? डिविडेंड का काम कौन कर रहा है? ए मेरा डिविडेंड है। ठीक है। डिवीजन मतलब जिससे डिवाइड हो रहा है वो बी है। कितने टाइम्स में, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट। एंड आफ्टर डिवाइडिंग, डिवीजन अगर पूरा डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। यही है मेरा रिमाइंडर। ठीक है। एक एग्जाम्पल से देखो हम समझते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड अप्लाई करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं 5 एंड 31। इसको लिखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। कैसे करेंगे? देखो 5 को अगर 31 से डिवाइड करते हो तुम बच्चों, 5 × 6 = 30, 6 टाइम्स, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचा?
इसी को नहीं है, 5 डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो गया, कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, 6 टाइम्स में, तो इसी को क्वोशिएंट कर रहा है, जो बचा ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो इस तरह से 31 को क्या लिख सकते हो बच्चों, तुम बताओ। 31 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 प्लस रिमाइंडर क्या है 1, यही लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 प्लस 1, यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। ठीक है, मतलब 31 को हम किस तरह लिख सकते हैं, मतलब अब तुम समझोगे बच्चों कि अब बड़ी संख्या है 31, स्मॉल नंबर है 5, तो डिवाइड किससे करेंगे, स्मॉल नंबर से डिवाइड किए किसमें 31 में, तो ये डिवाइड हुआ 6 टाइम्स से, रिमाइंडर बच गया 1। ठीक है, अब इस पर बेसिस पर क्वेश्चन हम देखो करते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों देखो क्वेश्चन लिखे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो बताए हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 6 and 20, सेकेंड 2, 23 and 31, थर्ड क्वेश्चन 135 and 225। ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तीनों क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, किसी बुक में या एग्जामिनेशन में आ जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही नाम, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेसिस पर हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना। बच्चों तुम पढ़े होगे एचसीएफ निकालते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ निकालते होगे, लेकिन इसमें यूज क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। ठीक है, अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से हम इसको निकालते हैं, एचसीएफ क्या होगा 6 and 20। अब तुम बताओ बच्चों, जब एचसीएफ निकालते होगे तो 6 और 22 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, ऐसे भी जब एचसीएफ निकालते हो, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उस स्टेप को, प्रोसेस को हम क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 6 and 20 का एचसीएफ निकालना। ठीक है, अब तुम यदि मन में ही कर लेते हो कि 20 को हम किस तरह लिखेंगे, डिवीजन, डिवाइडर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, तो कर लो, नहीं तो साइड में रफ करो। ठीक है, हम साइड में रफ करते हैं। 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो स्मॉल नंबर में डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को, बिग नंबर को, तो स्मॉल नंबर है 6, इसको डिवाइड करेंगे 20 में, तो क्या आएगा देखो, 6 18, कितना बचा 2। मीन्स 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिखो, फर्स्ट स्टेप यही है मेरा, 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6 × 3। अब तुम ऐसे भी लिख दो यहाँ पर, या तुम बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड क्या कहता है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये क्या कहता है, A = BQ + R होता है। ठीक है बच्चों, जहां वेयर R ये 0 लेसर इक्वल टू R लेसर देन B, ये कंडीशन अप्लाई। अब तुम ही समझो बच्चों, जिससे भाग देंगे, 6 से डिवाइड कर रहे हैं किसी को नंबर को, तो बताओ रिमाइंडर आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो 6 से कम ही होगा। क्या क्या हो सकता है, 0 रिमाइंडर आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए या 5, 6 तो नहीं आ सकता है, तो इसलिए कंडीशन लिखे। ठीक है बच्चों, अब देखो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 20 = A होगा, B क्या होगा 6 × क्वोशिएंट कितना टाइम्स में हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 कर दो, प्लस रिमाइंडर कुछ बच रहा है बच्चों, हाँ बच रहा है 2। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। जब तक ये प्रोसेस स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक रिमाइंडर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस आए। ठीक है, जब रिमाइंडर जिसे 2 से अभी किससे डिवाइड होगा, 6 से, करो डिवाइड। सेकेंड स्टेप 2 / 6, 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इस तरह से 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 + 0। अब क्या करेंगे, स्टॉप, आगे
नहीं बढ़ेंगे क्योंकि रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0। ठीक है, इस तरह से जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिससे हम डिवाइड किए, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसलिए क्या लिख सकते हो बच्चों, एचसीएफ ऑफ कितना है, 6 and 20 इक्वल टू क्या है, 2। यही मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो चालू कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन 23 and 31 का एचसीएफ निकालना है। उसी तरह 23 को डिवाइड करते हैं किससे, 31। कितने टाइम्स में ये डिवाइड होगा, 1 टाइम्स 23। बताओ कितना बचेगा ये रिमाइंडर, 8। ठीक है, तो देखो 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, 1 टाइम्स में, तो 23 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है, 8। 8 लिखो। अभी स्टॉप नहीं करेंगे, अभी आगे और प्रोसीड करेंगे। सेकेंड स्टेप, ये जो आया 23 को क्या लिख सकते हैं, लिखो। यदि जानता नहीं तो यहाँ डिवाइड करो। 8 डिवाइड होगा किससे, 23 से, यही हम डिवाइड कर देते हैं। और दूनी 16, 2 टाइम्स भी डिवाइड होगा। ये कितना है, 28 इंटू 2 टाइम्स डिवाइड हुआ 16, रिमाइंडर कितना बच गया, 7। ठीक है, अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स में, तो 8 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या है मेरा, 7। अभी भी स्टॉप नहीं करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे इसी को। तो 7 किससे डिवाइड होगा, 8 में। कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, रिमाइंडर 1 लिखो। 8 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, अभी और स्टॉप नहीं करेंगे। 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 में, 7 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 7 प्लस 0। अब क्या करेंगे, यहाँ स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब तो बताओ एचसीएफ क्या होगा, 23 and 31 का एचसीएफ क्या आ गया मेरा, ये कितने टाइम्स में ये डिवाइड हुआ, वही मेरा क्या निकलता है, एचसीएफ क्वोशिएंट। तो बताओ, इसलिए एचसीएफ ऑफ किसका है, 23 and 31, 23 and 31 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आंसर। ठीक है, अब ये जिससे डिवाइड करते हैं वही मेरा फाइनली आंसर आता है एनसीएफ। देखो किससे डिवाइड किए थे, 1। अब ये बच्चे गलती मत कर देना कि सर 1 इंटू 7 लिखे, 1 इंटू 7 लिखे या 7 इंटू 1 लिखे, उससे कोई परेशानी नहीं है, समझ। तो 1 इंटू 7 लिखे या 7 इंटू 1, तो उस टाइम वहाँ ये नहीं सोचेंगे हम उस टाइम ये नहीं सोचेंगे कि जिससे हम डिवाइड किए थे, किससे डिवाइड किए थे, 1 को, तो 1 मेरा आंसर होगा। वहाँ देखो गड़बड़ा जाओगे बच्चों, क्या होगा यदि अदर प्रोसेस तुम सोचते हो कि सर यहाँ तो 1 इंटू 7 लिख दिया या 7 इंटू 1 लिखे, तो कोई परेशानी नहीं। परेशानी कहाँ होगा, फाइनली जब हम आंसर लिखते हैं। क्या हम बताए किससे डिवाइड किए थे, 1 को, तो यही तो मेरा हो गया आंसर। और यदि तुम लिखते हो बच्चों इसी को, क्या लिखते हो, 7 इंटू 1 प्लस 0, तो आंसर तुम मारोगे ये, लास्ट में गलती आएगा तुमको, समझ रहा। इसलिए जब भी लिखना ये A इक्वल टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर आर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर। पटाख सा बता दिया, आंसर हो गया 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि सोल्व हो ही जाएगा। ठीक है, इसका जब सोल्व करोगे, इसका फाइनली जो आंसर आएगा बच्चों, हम लिख देते हैं, आंसर आएगा 45। क्या आएगा, 45। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह करते जाना। क्या करेंगे, 135 स्मॉल नंबर है, डिवाइड किससे करेंगे, 225 से। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा अपने ऑटोमेटिक। कब स्टॉप करेंगे, जब रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो देखो हमें यहाँ स्टॉप कर दिए। कितना स्टेप गया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में मेरा रिमाइंडर क्या है, 0।
तो यहाँ हम क्या कर दिया, स्टॉप, फाइनली, और मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, ये इक्वली डिवीजन लेमा कहता है, जो कि एक तरह से डिवाइड जो करते हो तुम, डिवीजन, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, वही चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, वही चीज़ बता रहा है। अब बस नाम दे दिया इक्वली डिवीजन लेमा या इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम भी इसी को कहते हैं, इसी को इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, ये इतना सही काम नहीं चल जाएगा यदि क्वेश्चन दे देता है 2 नंबर 3 नंबर। इससे आगे जो बताया गया है कुछ टाइप का और अलग क्वेश्चन है। ठीक है, उस पर हम करते हैं विचार। चलो बच्चों, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्या है क्वेश्चन? सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड 2q एंड द एवरी ओड होना चाहिए। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड द एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ये क्या है? ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। मतलब क्या कह रहा है बच्चों कि हमको प्रूव करना है कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर को हम 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड ओड को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2q + 1 के फॉर्म में। ठीक है, इसी को हमको प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन देता है बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, क्या कह रहा है? सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमको तो मालूम नहीं है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है क्या, लेट कर देते हैं, कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, जो मन कर रहा है। लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसी में हम लेट कर लेते हैं 2q + 1, 2q + 1 के फॉर्म में है। तो यहीं पर हम लेट क्या कर लेते हैं? एंड b = 2। अब देखो, इसी में आगे जो क्वेश्चन कराएंगे या बुक में दिया होगा 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, तो वहाँ लेट क्या करेंगे? b = 4। फिर उसी तरह 3m, 3q + 1, तो उस टाइम b के क्या करेंगे? 3। आप कहोगे सर b = 2 ही आप क्यों लेट किए? देखो आगे पता चलेगा अभी क्यों लेट किए, वो भी पता चलेगा। देखो बाय क्या है? इक्वली डिवीजन लेमा से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या कहता है बच्चों? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? a = bq + r, where r क्या होना चाहिए बच्चों? where r ये 0 < r < b। अब देखो बच्चों, यहाँ b जो हम 2 लेट किए हैं, इसलिए किए हैं लेट। यहाँ देखो a = b क्या लेट किए हैं? 2, तो 2q + r। ठीक है, अब इसलिए लेट किए क्योंकि ये फॉर्म में ही दिया हुआ था। किसके फॉर्म में? 2q + 1 के फॉर्म में कह रहा। तो बताओ a = bq + r, इससे यदि हम कंपेयर करते हैं तो देखो q के जगह तो q रखा हुआ है, लेकिन b के जगह क्या वैल्यू है? 2। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल रहा है b = क्या है? ऑटोमेटिक पता चल गया मुझे 2। ठीक है, उसी तरह अगर हम 4 रहता 4q + 1, 4q + 2 के फॉर्म में, तो बताओ इससे यदि हम कंपेयर करते क्या है? 2q या 2q + 1, तो बताओ इसे कंपेयर करो बच्चों। b = 2, q के जगह q है, रिमाइंडर यहाँ 0 होगा, यहाँ रिमाइंडर क्या है? 1 है। समझ रहा है? ये तो समझदारी इतना ही रहना ही चाहिए। तो मतलब सीधा सा याद रखो कि 2q + 1 या 4q 6q + 1, तो उसी को लेट कर लेना b। ठीक है, अब बताएंगे ना बार बार हम। अब देखो यहाँ अप्लाई करते हैं। इक्वली डिवीजन लेमा क्या कहता है? a = bq + r, जहाँ कंडीशन अप्लाइड है लिख दिए। अब तुम बताओ बच्चों, a = 2q + r, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तुम भी बताओ बच्चों। अगर किसी नंबर को तुम डिवाइड करते हो
तो उससे कम आने की चांसेस है, रिमाइंडर हमेशा कम आएगा उससे। बताओ 2 को हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आएगा या 1 आएगा। 2 तो नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 आएगा तो वो तो डिवाइड हो जाएगा फिर। तो मतलब रिमाइंडर क्या आने की पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, और कोई कंडीशन है नहीं। तो मतलब वेयर यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों, 0 एंड 1। तो इस तरह से हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यह क्या है, मेरा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जितना रिमाइंडर आया उतना केस हमारा पॉसिबिलिटी बन रहा है। एक टाइम फर्स्ट टाइम रिमाइंडर अगर 0 हो तो इस तरह से अगर रिमाइंडर 2 आया, 0 और 1 2 रिमाइंडर है, तो इस तरह 2 पॉसिबिलिटी मेरा 2 केस अराइव होगा। अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो 3 केस पॉसिबिलिटी। तो देखो व्हेन फर्स्ट केस फर्स्ट केस क्या है, व्हेन अगर रिमाइंडर मेरा क्या हो 0, व्हेन रिमाइंडर क्या हो 0, तो या इस तरह से भी लिख सकते हो। केस 1 में r इक्वल टू पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, पुट करते हैं, r इक्वल टू 0 का वैल्यू पुट करो इसमें। इक्वेशन फर्स्ट क्या क्या है, a इक्वल टू 2q प्लस r, a इक्वल टू 2q प्लस रिमाइंडर क्या है 0 पुट कर रहे हैं तो 0 लिख दो, तो a इक्वल टू 2q। ठीक है, तो इस तरह से a इक्वल टू 2q आया। तो अभी ये भी मुझे समझना होगा बच्चों 2q क्या है, इवन है या ओड इंटीजर है। ठीक है, अब तुम समझो बच्चों, साइड में हम तुम्हें बता रहे हैं, ऐसे ये पता रहना चाहिए 2q। अब तुम बताओ ये 2 से डिविजिबल है नंबर, कैसे बच्चों, अगर q का वैल्यू कुछ भी आए, 7 भी आए तो 2 से डिवाइड करो, तो देखो 2 से डिविजिबल है नंबर। तो इस तरह से अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता तो उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर है। तो इस तरह से ये क्या है, इवन इंटीजर है। समझ रहा है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ q, मतलब 2 q के वैल्यू कुछ भी रखो, 17 रखो, 2 से डिवाइड होगा। हाँ होगा सर, 2 से डिवाइड कर दो 17 टाइम्स। तो इस तरह से 2q ये जो आया ये क्या है, इवन इंटीजर। क्या है, विच इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, दूसरा केस क्या मेरा अराइव होगा, देखो यहाँ साइड भी लिख रहा है। सेकेंड केस क्या होगा, इसी को मिटा देते हैं बच्चों। ठीक है, केस नंबर 2, यहाँ इक्वेशन रहने देते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा, सेकेंड केस में क्या कर रहा है, पुट क्या करेंगे, एक बार 0 पुट किए, दूसरा रिमाइंडर क्या है 1, पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करो। a इक्वल टू क्या है 2q प्लस रिमाइंडर क्या है 1, विच इज एन क्या है बच्चों, विच इज एन इवन ओड इंटीजर। ओड इंटीजर कैसे बच्चों, ये 2 से डिविजिबल है ये नंबर। अब यदि कोई संख्या 2 से डिविजिबल हो उसमें हम एक ऐड करते हैं, जैसे देखो ये 2 से डिविजिबल है, इसमें ऐड करेंगे 1, तो 2 इंटू 1 3, ये क्या है ओड नंबर। इसी तरह मान ले 2 से कोई नंबर डिविजिबल है, उसमें इवन नंबर में हम यदि 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है वो ओड नंबर, विच इज एन ओड नंबर, ओड इंटीजर। इस तरह से हमको क्या मिला बच्चों, देखो तो क्या लिखेंगे दज, इस तरह से हम क्या कहते हैं बताओ, कोई भी इवन इंटीजर का फॉर्म क्या आया 2q, और ओड इंटीजर का फॉर्म क्या आया 2q प्लस 1। इसी को तो हमें प्रूव करना था, 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता। दज क्या लिख सकते हैं, दज एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q, and every positive odd integer
इज ऑफ द फॉर्म 2q+1, यही तो प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। बस उसी तरह बेसिस पर करना है जो पिछला क्वेश्चन बताएं बच्चों। देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, लेट, हमें तो मालूम नहीं है ऑड इंटीजर क्या है, लेट ए बी ए इंटीजर, ठीक है, और इसमें b क्या पुट करेंगे, एंड b इक्वल टू 6, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू BQ+R वेयर ये कंडीशन अप्लाइड है, क्या है, ठीक है, लगाओ कंडीशन, यहाँ b क्या पुट किया, 6 लेट किया, b को पुट करो, तो a इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, a इक्वल टू 6q+R वेयर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या पॉसिबिलिटी 6 है तो 6 से 1 कम आएगा, 5 तक रिमाइंडर आएगा, क्या है 0, 1 आ सकता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है। केस 1 ले लो, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट जब रिमाइंडर मेरा क्या हो 0, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 0 या r इक्वल टू 0 पुट इन द इक्वेशन 1, कुछ भी लिख सकता है, तो बताओ a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस रिमाइंडर 0, तो मीन्स a इक्वल टू 6q, ठीक है बच्चों। बताओ ये क्या है 6, ये डिविजिबल किससे है, 2 से डिविजिबल है, विच इज एन इवन इंटीजर। जब 2 से ये नंबर डिविजिबल है 6, जब ये 6 से 2 से डिविजिबल है, इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो ऑल नंबर इज, टोटल नंबर वो क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा 2 से, तो मतलब विच इज, क्या लिख सकते हैं, विच इज एन इवन इंटीजर। एंड द नेक्स्ट केस 2, केस सेकेंड, व्हेन रिमाइंडर क्या लेते हैं 1, रिमाइंडर 1 लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q+1 विच इज एन क्या है ऑड इंटीजर, ठीक है। उसी तरह केस थर्ड लेते हैं, थर्ड केस में क्या है, जब रिमाइंडर मेरा क्या हो 2, 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 ले लिए रिमाइंडर, तो बताओ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q+2, तो क्या विच इज एन इवन इंटीजर, लिख दो विच इज एन इवन इंटीजर। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, केस 3 हो गया, केस 4 लेते हैं, केस 4 में क्या करेंगे, व्हेन जब मेरा रिमाइंडर क्या हो 3 हो, करो 3 लेके, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर की जगह 3 रखो, कहाँ इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ 6q+3, 6q+3, तो मतलब ये क्या हो गया विच इज एन, बताओ ये ओड नंबर, ये इवन नंबर है, ये डिविजिबल है 2 से, इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे तो वो क्या फाइनली आएगा, बताओ ओड नंबर, विच इज एन ओड इंटीजर, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट केस 5, केस 5 में क्या करेंगे, जब मेरा रिमाइंडर क्या हो 3 हो गया, अब क्या है 4, रिमाइंडर r इक्वल टू 4 पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, क्या है 6q प्लस रिमाइंडर 4, ये क्या है, ये लिखते जाना है इसी तरह, जिस तरह से हम बता रहे हैं बच्चों उसी तरह तुम्हें लिखना है इवन इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट केस 6, व्हेन रिमाइंडर मेरा क्या हो बच्चों 4 भी हो गया कंप्लीट, अब 5 पुट करो, a इक्वल टू 6q+5, ये क्या है विच इज एन ओड इंटीजर,
ये तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा बच्चों, हम और इंटीजर लिख दे रहे हैं, इवन इंटीजर लिख दे रहे हैं, ये टेंशन मत लेना। देखो 6 क्यों है, तो ये नंबर क्या है 2 से डिविजिबल, कैसे 6 है 2 से डिवाइड, जब 6 2 से डिविजिबल है, कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, उसमें कोई भी संख्या से गुना करेगा 2 से डिवाइड होगा। जैसे ये 2 से डिवाइड है, इसमें 3 गुना कर दो, 3 दूनी 6, 2 से डिवाइड है। उसी तरह ये 2 इसमें मान ले 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 × 2 14, 2 से डिविजिबल है, तो मतलब ये तो इवन नंबर फिक्स हो गया बच्चों। ये क्या है मेरा इवन नंबर, ठीक है। अब इसमें कोई भी नंबर ऐड करें, ओड नंबर ऐड किए, इवन प्लस ओड, मतलब 2 इवन है प्लस 1 क्या आया ओड, इसी तरह लिखे हैं, समझता बच्चों। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, देखो प्रूफ क्या करना था, क्या करा, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, हमको ओड इंटीजर निकालना है। चेक करो ओड इंटीजर क्या है, फर्स्ट केस में क्या है इवन इंटीजर, इसको नहीं लेना है, ये ओड इंटीजर, ये है मेरा सेटिस्फाइड। ये क्या है इवन इंटीजर नहीं, ओड इंटीजर चाहिए। ये क्या इवन नहीं, ये ओड इंटीजर। देखो उसी के फॉर्म में होगा, क्या पहला फॉर्म 6q + 1, नेक्स्ट क्या है 6q + 3, नेक्स्ट क्या है 6 + 5, लिख दो आप 10। क्या लिख सकते हो, उसी क्वेश्चन को लिख दो 10। एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव odd integer is of the form, किसके फॉर्म में होगा 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m या 3m + 1 फॉर सब इंटीजर m। मतलब क्या कह रहा है, इसका जब कोई भी इंटीजर उसका जब स्क्वायर करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा 3m, और किसके फॉर्म में आएगा 3m + 1 के फॉर्म में। इसी को हमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह क्या करना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की हो क्या करेंगे, लेट ए बी एन एनी इंटीजर नंबर, ए को इंटीजर नंबर मान लेते हैं, तो बी को क्या पुट करेंगे b3 लेट करेंगे, तो आगे प्रोसीड उसी करते जाना है। स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कहेगा तो क्यूब कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। करो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, और b को क्या पुट करते हैं यहीं पर लिख लेते हैं, एंड b = 3, ठीक है। क्यों लेट किए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है a = bq + r। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये क्या कहता है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेरा ये क्या कहता है, a = यहाँ लिखते हैं a = क्या होता है bq + r, ठीक है। जहाँ वेयर r का कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है। पुट करो b की जगह क्या है मेरा 3, a = 3q + r। लेकिन क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो, इंटीजर यहाँ देखो, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर कर रहा, अगर क्यूब कहता है तो बोथ साइड क्यूब करते हैं, ठीक है। क्या स्क्वायर कर रहा है तो बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे अभी जस्ट इसके बाद क्यूब कहेगा, बस उसी को प्रोसेस को इसी तरह करते जाना है, यहाँ क्यूब करना। क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, ठीक है, या स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। स्क्वायर करो तो a² = यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² इसका स्क्वायर करेंगे 3q + r का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, a + b का होल स्क्वायर, देखो यहाँ यूज होगा, क्या होता है a² + b² + 2ab, उसी के फॉर्म पर इसको हम तोड़ेंगे। देखो a² = क्या है, a + b का होल स्क्वायर करो a² तो 3q का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए टाइम्स इंटू बी, बी क्या है मेरा आर। करो क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 2 टाइम्स 9 क्यू स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया आर स्क्वायर 2 इंटू 3 6 क्यू आर। ठीक है, ये तो आ गया कंडीशन 1 अप्लाई कर लिए। अब देखो यहाँ जो लिखे थे ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन आर का वैल्यू क्या क्या आ सकता था, यहाँ देखो छोड़ दिए थे। आर इक्वल टू क्या आएगा 0 आ सकता है, 1 आएगा और 2, यही ना, 3 से कम ही ना आएगा, 3 है तो मतलब 2 तक आएगा रिमाइंडर। लो केस फर्स्ट इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए, रिमाइंडर क्या है मेरा 0, पुट आर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दो। देखो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन है, आप कुछ नहीं है बच्चों। ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस आर के जगह क्या पुट करेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 इंटू क्यू इंटू 0। देखो सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। आप कहोगे सर ऐसे क्यों लिख दिए, 9 गुना 1 भी लिखेंगे। अरे बच्चों इतना तो ध्यान होना चाहिए, फॉर्म में क्या लाना है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। अगर इसी क्वेश्चन में देता 9m और 9m प्लस 1 के फॉर्म में, तो 9 में ही रहने देते, समझ रहा। तो बताओ इसको अगर हम लेट m कर लेते हैं, तो बताओ 3m के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3m, जहाँ m इक्वल टू क्या है बच्चों 3q स्क्वायर। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। केस 2 लेते हैं बच्चों। केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 पुट रिमाइंडर इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दो रिमाइंडर 1। तो बताओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, या पुट करो 9 है बच्चों 9 क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर क्या है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 क्यू इंटू आर की जगह 1 पुट करो। देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बताओ बच्चों 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 इंटू 1, किसी को दिक्कत। आप देखो 1 को रहने देते क्योंकि 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है तो इसी दोनों में। ठीक है, इसी दोनों में कुछ छेड़छाड़ करना है, करो छेड़छाड़, क्या करेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लाना क्या है 3m के फॉर्म में, तो 3 कॉमन लेते हैं दोनों में, 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगर हम इतना को m लेट कर लेते हैं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। कोई दिक्कत किसी को बच्चों, लेट कर लो। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3, इतना को लेट किए m प्लस 1, यहाँ लिख देंगे, जहाँ वेयर m इक्वल टू क्या है बच्चों 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, यहाँ ले लेते केस थर्ड। केस थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, पुट r इक्वल टू क्या है, यहाँ रिमाइंडर पुट किया 1 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करो। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, पुट करते हैं, यहाँ कहाँ गया इक्वेशन फर्स्ट ये है, देखो 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर की जगह यहाँ पुट क्या करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 6 इंटू क्यू इंटू रिमाइंडर क्या है मेरा 2, तो 2 पुट करते हैं। ठीक है, करो इसको सोल्व, क्या है 9q स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 12q प्लस 4। ठीक है, अब देखो
यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, 9q² प्लस 4 तो लाना है नहीं, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो 1 बनाना है या 3m लाना है। तो अगर 4 रहने देते तो 4 इसमें कॉमन नहीं आएगा, अगर 3 इसको बनाते हैं तो तीनों कॉमन आ जाएगा। तो देखो इस 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं बच्चों, 12q प्लस 4 को 3 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी को परेशानी कहीं को, क्यों लिखे आगे पता चलेगा। देखो क्यों लिख रहे हैं इसमें, देखो अब ये तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3m के फॉर्म में हम बना लेंगे, 3 कॉमन ले लो, 3 क्या बचा, 3 टाइम्स ऑफ q² प्लस 4q प्लस 1, अब प्लस 1 ये रहने दिए। बताओ इसको लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेंगे तो 3m + 1 के फॉर्म में बन गया बच्चों। क्यों किए थे 4 को 3 + 1, आ गया होगा समझ में। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 3m + 1। मतलब जब किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा किसके फॉर्म में होता है, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में आएगा। समझ रहे बच्चों। दज क्या लिखेंगे, दज इस तरह से द स्क्वायर ऑफ, क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m + 1। यही तो करना था बच्चों, किसी को परेशानी। अब क्यूब रहेगा तो क्यूब कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से करना है टू सॉल्व दैट। जैसा कि बताए थे कि पिछला क्वेश्चन स्क्वायर पर था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्यूब पर डालेंगे। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। चलो सॉल्यूशन फटाफट करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन क्या है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड यहीं पर b = यहाँ समझो, यहाँ परेशानी मत होना, यहाँ दिक्कत करता है बच्चों, 9 लेट कर लेता है, 9। अब यहाँ 9 लेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो बता रहे बच्चों। अगर ये सिंपल देता इज ऑफ द फॉर्म एनी इंटीजर 9m + 1 और 9m + 8 तो यहाँ b = 9 लेट करते, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, क्यूब होना चाहिए, इसलिए यहाँ b की जगह हमें 3 लेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये 3 लेट करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27, जो कि 27 जब क्यूब होगा जो कि 9 से ये डिविजिबल होगा। समझ रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है। यदि हम 3 लेट करते हैं तो 3 का क्यूब क्या आएगा, 27, जो कि ये 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल करेंगे 3 टाइम्स ये डिविजिबल होगा। अगर तुम 3 लेट करते हो, अगर b की जगह 9 लेट करते हैं तो वो पर भी आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम b की जगह यहाँ क्या लेट करते हैं, 3 लेट करते हैं। चलो बच्चों जब 3 लेट किए, यूज अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। ये क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है हमें, ये क्या कहता है, a = क्या होता है बच्चों, bq + r वेयर कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या है, यही कंडीशन है, ये आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो तो b की जगह क्या है, 3 लेट किए थे, 3 पुट करते हैं, a = 3q + r, ठीक है, a = 3q + r, जहाँ रिमाइंडर आने की क्या पॉसिबिलिटी, 0 आएगा, 1 आएगा और 2। यही कैसे राइव हो सकता है। तो लो फर्स्ट केस लेते हैं, लेकिन क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है, तब बोथ साइड क्यूब, क्या कर देंगे, बोथ साइड्स क्यूब, बोथ साइड क्यूब करो बच्चों। तो a का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब, यहाँ क्या है 3q + r का होल क्यूब। अब ये 9th क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रा में, क्या पढ़े हो बच्चों, a प्लस साइड में लिख दे रहे हैं, a + b का होल क्यूब बराबर aq + bq + 3ab
इंटू ए प्लस बी, या इसी को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² पुट करो। क्या हो गया, ए क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी इंटू क्या है, ए प्लस बी। पुट करते हैं क्या, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है मेरा, 3q प्लस आर। पुट करो, ये क्या आएगा, 27q प्लस आर क्यू प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, q इंटू क्यू स्क्वायर आर प्लस 3 इंटू 3 3 9 9 लिखो, क्यू आर इंटू आर स्क्वायर, यही ना आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। ये क्या है मेरा, इक्वेशन 1। केस 1, केस फर्स्ट में क्या करेंगे बच्चों, पुट आर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो बताओ क्या आएगा, आर की जगह 0 पुट करेंगे, 27q प्लस आर की जगह 0 का होल क्यू प्लस 27q स्क्वायर इंटू 0 प्लस 9q रिमाइंडर 0 का स्क्वायर। बताओ ये क्या आएगा, 27q प्लस 0 प्लस 27q स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा प्लस 0, मतलब ये क्या आएगा 27q। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, लाना क्या है 9m के फॉर्म में, बोलो 9 लिखते हैं इंटू 3q का लिख सकते हैं, कोई बच्चा दिक्कत किसी को, 9 या 27 इंटू क्यू। तो इस तरह से एक क्यू क्या आ गया मेरा, जगह नहीं बच रहा बच्चों, देखो हम इसी को मिटा रहे हैं, ठीक है, इसी को मिटा रहे हैं, क्या है एक क्यू बराबर क्या आ गया, यहाँ देखो नीचे वाला ही पार्ट लिख रहे हैं 27q, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ 9 इंटू 3 क्यों लिखे, क्योंकि 9m के फॉर्म में लाना था। अब बताओ इसको लिख सकते हैं 9 इसको लेट कर लेते हैं हम, तो 9m, तो मतलब यहाँ वेयर m इक्वल टू क्या हो गया 3q, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, इक्वेशन फर्स्ट रहने देते हैं सिर्फ, ठीक। चलो देखते हैं केस 2, पुट आर इक्वल टू क्या करेंगे 1 इन द इक्वेशन फर्स्ट, इन द इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। देखो यहाँ आर की जगह 1 पुट करो, क्या हो गया एक क्यू इक्वल टू 27 प्लस रिमाइंडर की जगह 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 ये हो जाएगा प्लस 9q। अब बताओ 1 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही, तो बताओ ये तीनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं, 1 को रहने देते हैं क्योंकि 9m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। ए क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से 9m के फॉर्म में हमको लाना है, सब में 9m प्लस 1, ये क्या है 9m प्लस 1 के 8 के फॉर्म में लाना है, तो 9 कॉमन लेते हैं जो कि आसानी से आ जाएगा, 9 × 27 3q, 9 × 27 3q स्क्वायर, 9 एकम 9 मतलब q बचेगा प्लस 1, ठीक है। यहाँ इतना को क्या लेट कर लेते हैं, m लेट करते हैं, तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में बन गया, तो मतलब किसके फॉर्म में बना 9m प्लस m वेयर m इक्वल टू क्या है, लिखो ये सब लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन में आएगा, समझ रहा है। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन लेंगे, क्योंकि देखो आ गया, कहाँ गया ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, यही लाना था, ये भी आ गया ये भी लाए, बचा एक और, देखो उसको भी लाते हैं, इसको मिटाएं हम, यहीं पर मिटा लेते हैं। अब केस नंबर थर्ड, पूरा आराम से वीडियो देखना बच्चों, इसको समझ रहा है, कमेंट करना किसी तरह की परेशानी होगा प्रॉब्लम होगा तो। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड क्या कह रहा, पुट आर इक्वल टू 1 कर लिए थे 2
इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, यहाँ पुट करो बच्चों। तो इस तरह से ए क्यू इक्वल टू 27Q प्लस आर की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का होल क्यू प्लस 27Q स्क्वायर इंटू आर की जगह 2 प्लस ये क्या है 9Q इंटू आर स्क्वायर, तो 2K स्क्वायर। बस इसको मिटा देते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ देखो 27Q 2 इंटू 2 3 टाइम्स गुना करेंगे क्या आएगा 8 प्लस ये क्या 27 इंटू 2 54Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 9 36Q। ठीक है, लेकिन लाना है किस में 9M प्लस 8 के फॉर्म में। 8 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें जो कॉमन लेना है ले लेते हैं। लो ए क्यू इक्वल टू ये तीनों में ये 2 एक ये टर्म, ये तीनों में यदि 9 हम कॉमन लेते, लो 9 कॉमन, तो 9 कॉमन लिए तो 3Q स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ प्लस 4Q प्लस 8। बताओ इतना कोई M लेट कर ले तो 9M प्लस 8 के फॉर्म में आ गया, लिख लो। इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इक्वल टू 9M प्लस 8 के फॉर्म में, जहाँ वेर M इक्वल टू क्या है बच्चों 3Q प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। ठीक है, बस अब लिख दो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, आगे तीनों फॉर्म में 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8 इस तरह हम शो कर दिए। इस तरह से क्या लें, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म किसके फॉर्म में है 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी को परेशानी बच्चों? इस तरह से एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई भी बुक से हो, सभी बुक से प्रैक्टिस करना है। इसी बेसिस पर जितना टाइप्स हम बताए, इससे आगे कुछ क्वेश्चन में नहीं दिएगा एग्जामिनर। ठीक है, जितना टाइप्स हम तुम्हें बता रखे, करीब 5, 6, 7 क्वेश्चन जो भी बताए हैं, यही टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर भी पूछते हैं 5 नंबर 2 नंबर। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज। चलो बच्चों, अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।